एक खूबसूरत सा जंगल में एक बहन अपने दो भाई के साथ में रहती थी। तभी टूनी अपने बड़े भाई मोनू से बोलती है। मोनू भैया, मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। माँ हम लोग को क्यों छोड़ के चली गई भैया? ईश्वर हम लोग के साथ ऐसा क्यों किए भैया? मुझे माँ चाहिए भैया। माँ के बिना मेरी जिंदगी बहुत अधूरी है भैया। हाँ टूनी बहन, माँ के बिना जिंदगी बहुत अधूरी सी लगती है, लेकिन इसमें हम क्या कर सकते हैं टूनी बहन। ईश्वर को यही मंजूर था। और वैसे भी माँ ईश्वर के पास गई है। ईश्वर माँ को अच्छे से रखे होंगे, तुम चिंता मत करो बहन। माँ जहाँ भी है वहाँ खुश है। अगर हाँ तुम इसी तरह रोती रहोगी तो माँ को बहुत दुख होगा। क्या तुम्हें अच्छा लगेगा माँ दुख में रहेगी तो? नहीं भैया, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, अब से मैं नहीं रोऊंगी। मुझे बहुत जोर से भूख लगी है भैया। क्या मेरे लिए कुछ खाने के लिए लेकर के आएंगे आप? ठीक है टूनी बहन, मैं फल लेकर के आता हूँ बगीचे में से। तुम्हें अंगूर अच्छा लगता है ना, मैं वही फल लेकर के आऊंगा। तुम चिंता मत करो, मेरा इंतजार करना, मैं आ जाऊंगा फल लेकर के। ठीक है भैया, मेरे लिए अंगूर ही लेकर के आइएगा। मुझे अंगूर बहुत पसंद है भैया। ठीक है तब टूनी बहन, मैं जा रहा हूँ फल लाने। फिर मोनू फल लाने चला जाता है। कुछ देर यूं ही बीत जाता है। फिर मोनू फल लाकर टूनी को देता है। ये लो टूनी, फल खाओ, तुम्हें ये फल बहुत पसंद है ना? फिर टूनी फल खाने लगती है। खाकर मोनू से बोलती है। भैया, मैं आपसे कुछ बोलना चाहती हूँ, क्या मैं बोलूँ? हाँ टूनी बोलो, तुम क्या बोलना चाहती हो? भैया, आप शादी कर लीजिए, फिर एक और मेरी माँ आ जाएगी। और वैसे भी भाभी तो माँ समान होती है। मैं उन्हीं को भाभी माँ बोलूंगी। आप इतना सोच क्यों रहे हैं भैया? बोलिए ना। आप शादी करेंगे ना? माँ को लेकर के आएंगे ना? और वैसे भी आप घर पे नहीं रहते तो मुझे बहुत डर लगता है अकेले। आप शादी करेंगे ना भैया? बोलिए ना। ठीक है टूनी, तुम इतना जिद कर रही हो तो मैं कल ही शादी का बात कर लूंगा। मेरा एक दोस्त है, उसका नाम है मिठू। उसकी बहन है, बहुत सुंदर है। मैं उसी के बहन से शादी कर लूंगा। फिर तुम्हारी भाभी माँ आ जाएगी और अच्छे से ख्याल रखेगी, ठीक है? फिर मोनू तोते के पास जाता है। मिठू तोता, मैं यहाँ कुछ बात करने आया हूँ, क्या तुम्हारी इजाजत है तो मैं बोलूँ? हाँ मेरे दोस्त, बोलो क्या बात है? मीठू तोता, मैं तुम्हारी बहन से शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम करोगे अपनी बहन को शादी? अरे हाँ, क्यों नहीं। मेरे मुंह की तुम बात छीन लिए। मैं भी यही कहने वाला था तुमसे। तब ठीक है मीठू तोता, मैं कल आऊँगा शादी के लिए, तुम लोग तैयारी करके रखना। अब मैं घर जा रहा हूँ, मुझे भी तैयारी करनी होगी। कल मैं समय से पहुँच जाऊँगा बारात लेकर, ठीक है? अब मैं चलता हूँ। फिर मोनू अपने घर पहुंच जाता है। फिर रात से दिन हो जा महीने यूं ही बीत जाता है। मोनू जी, आप अपने भाई बहन को घर से निकाल क्यों नहीं देते हैं? मैं दिन भर काम कर करके थक जाती हूँ। क्या आप मुझे इसलिए शादी करके लाए थे? दूसरे की सेवा जिंदगी भर करना है? आप अभी के अभी इन दोनों को घर से निकालिए। और एक तो ये है टुनटुनी, कुछ भी घर का काम नहीं करती है। मैं इन दोनों का बोझ नहीं उठा सकती हूँ। मैं इन दोनों का दिन भर काम करके नहीं दूंगी। आप समझ गए ना मोनू जी? राजू, टूनी, तुम दोनों मेरे घर से अभी कभी बाहर निकलो। मेरी पत्नी अब काम करके तुम दोनों को नहीं देगी, समझ गए ना? मेरी पत्नी घर का नौकर नहीं है, तुम दोनों को जो दिन भर काम करके देगी। अभी कभी बाहर निकल जाओ मेरे घर से। क्या भैया, आप हम दोनों को घर से निकाल देंगे? ऐसा क्या गलती हो गया भैया हम दोनों से? अगर आप घर से निकाल देंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे भैया? अगर माँ जिंदा होती तो ये दिन नहीं देखना पड़ता भैया। सच में आप शादी के बाद कितने बदल गए भैया। ऐसा मत कीजिए भैया। टूनी, तुम मत रो, मैं हूं ना। अभी तुम्हारा भाई जिंदा है। एक भाई बदल गया तो क्या हुआ, अभी तुम्हारा छोटा भाई है ना। सब भाई में ऐसा ही होता है, शादी के बाद सब बदल जाते हैं। चलो टूनी, अब हम लोग यहाँ से, अब हम ही लोग एक दूसरे का सहारा बनेंगे। चलो टूनी, अब हम लोग का यहाँ कोई भी नहीं है अपना कहने वाला। टूनी, चलो यहाँ से।
हाँ राजू भैया, आप सही कहते हैं। शादी के बाद सब लोग बदल जाते हैं। चलिए यहाँ से भैया, अब हम ही लोग एक दूसरे का सहारा बनेंगे। चलिए भैया। फिर दोनों पक्षी उड़ते उड़ते दूसरे जंगल में पहुंच जाते हैं। टूनी, अब हम लोग को कुछ करना होगा टूनी। क्यों ना हम लोग बादाम का खेती करके बादाम बेचें। हाँ राजू भैया, आप सही बोल रहे हैं। हम लोग बादाम का खेती करके हम लोग बादाम बेचेंगे। क्यों ना हम बुलबुल कौवा के घर जाकर उनसे मैं कुछ बादाम का दाना मांग लूंगी। उनके घर बादाम का खेती बहुत होता है। हाँ टूनी, ये सही रहेगा। जाओ तुम बुलबुल कौवा के घर और उनसे बादाम का दाना मांग करके लेकर के आ जाओ। ठीक है भैया, मैं जा रही हूँ बुलबुल कौवा के घर। फिर टूनी कौवा के पास उड़ते उड़ते पहुंच जाती है। बुलबुल कौवा, क्या आप मुझे थोड़ा सा बादाम का दाना दे सकते हैं? आपका बहुत बहुत आभारी रहेगा बुलबुल कौवा। हाँ क्यों नहीं, मैं जरूर दूंगी बादाम का दाना। और वैसे भी गरीब लोग को मदद करना पुण्य का काम होता है। ये लीजिए बादाम का दाना टूनी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी मदद करने के लिए। ठीक है, अब मैं चलती हूँ बुलबुल कौवा। फिर टूनी बादाम का दाना लेकर पहुंच जाती है। ये लीजिए भैया बादाम का दाना। अब चलिए भैया, आप जमीन को फावड़ा से कोड़िएगा, मैं बादाम का दाना रोपते जाऊंगी। राजू अपने चोंच से जमीन को कोड़ते जा रहा था। इधर टूनी बादाम का दाना रोप रही थी। बादाम रोपने के बाद वापस घर आ जाते हैं। कुछ महीने यूं ही बीत जाता है। फिर दोनों पक्षी अपने खेत में जाते हैं। खेत को देखकर बोलते हैं, अरे राजू, हम लोग का बादाम का खेती बहुत अच्छा हुआ है। अभी हम लोग कच्चा बादाम बेच देते हैं। ये ताजा ताजा भी है, सब लोग इसे खरीद भी लेंगे। हाँ टूनी, तुम सही बोल रही हो। चलो बाजार में हम लोग बादाम सब बेच करके जाएंगे घर। फिर दोनों पक्षी बादाम लेकर बाजार में चले जाते हैं। फिर बोलते हैं, लेला काचा बादाम, हमरा पास नखा भूजल बादाम। 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 ये टूनी गाना गाकर सारा बादाम बेच देती है। कुछ महीने यूं ही सिलसिला चलता रहता है। देखते ही देखते टूनी अमीर बन जाती है। फिर खुशी से जिंदगी बिताने लगती है।